आखिर कौन है सीजीआई सरोज होमी कपाड़िया, जिन्होंने चपरासी से की करियर की शुरुआत और फिर बने सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई होना मतलब देश के सबसे सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाले पद पर बैठना होता है। इस पद पर पहुंचने के लिए हर वकील को सालों की मेहनत करनी पड़ती है। कई नामी जज जो अनुभवी होने के बाद भी इस पद पर नहीं पहुंच पाते। सीजीआई बनने का सपना ना तो हर कोई देखता है और ना ही हर कोई पूरा कर पाता है, लेकिन सरोज होमी कपाड़िया ने तमाम मुश्किलों के बाद भी ये सपना पूरा किया। सरोज होमी कपाड़िया, जिनका जीवन गरीबी में बीता, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चपरासी के तौर पर की। नौकरी में आगे बढ़े, क्लर्क बने और उसके बाद कानून की पढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सितंबर 1947 में जन्मे एसएच कपाड़िया अपनी कुशाग्र बुद्धि और मेहनत के बल पर सुप्रीम कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस बने थे। उनके पिता सूरत के एक अनाथालय में पले बड़े थे। पढ़ लिख कर वो रक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगे। उनकी पत्नी एक गृहिणी थी। उनका परिवार आम पारसियों जैसा नहीं था। परिवार का गुजारा बेहद मुश्किलों से हो पाता था। कपाड़िया ने अपने मुश्किल समय में भी ये ठान लिया था कि उन्हें कानूनी पेशे में आगे बढ़ना है। वे शुरू से ही जज बनने की चाह रखते थे। परिवार की मदद के लिए कपाड़िया ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि चपरासी की नौकरी की। उनका काम हुआ करता था बैरामजी जीजी भाई के मुकदमे की फाइलों को वकीलों तक पहुंचाना। वो तत्कालीन मुंबई के कई जमीनों के मालिक भी थे। उनके काफी मुकदमे भी कोर्ट में चल रहे थे। द ग्रेट एंड कंपनी नामक एक लॉ फर्म जीजी भाई के सभी केसों को संभालती थी, जहां एक वकील काम करते थे जिनका नाम था रत्नाकर डी सुलखे। जिन्हें ये समझ में आ गया था कि सरोज होमी की कानून में दिलचस्पी है, उन्होंने एसएच कपाड़िया को लॉ की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान ही लॉ फर्म में सरोज होमी को चपरासी से क्लर्क बना दिया गया। पढ़ाई पूरी हुई और उन्होंने वकालत करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। कपाड़िया उस दौर के सीनियर वकील सरोज दमानिया के अंडर काम करने लगे। वे जमीन और रेवेन्यू के केस लड़ने लगे थे, जिसमें उनकी समझ और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। वे अपने केस खुद तैयार करने लगे और अदालत में जोरदार बहस करते थे। इसके बाद उनका नाम बड़े वकीलों में गिना जाने लगा। एसएच कपाड़िया को 23 मार्च 1993 को मुंबई हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके 10 साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2003 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। साल 2003 में ही 18 दिसंबर को उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद आता है जीवन का सबसे बड़ा दिन यानी कि 12 मई 2010, जब कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। कपाड़िया 29 सितंबर 2012 तक सीजीआई के पद पर काबिज रहे, लेकिन 4 जनवरी 2016 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वो पारसी समुदाय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे, लेकिन एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया था जिसने उन्हें चर्चित कर दिया था। एसएच कपाड़िया ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। कहा जाता है कि कपाड़िया छुट्टियां लेने से परहेज करते थे। जब तक बेहद जरूरी काम ना हो वो छुट्टी नहीं लेते थे। अपने काम को लेकर उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि सीजीआई का पदभार संभालते ही आधे घंटे के अंदर उन्होंने 49 मामलों का निपटारा कर दिया था। उनके काम की आज भी चर्चा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।